कछ मोर लगे दाम दाम खरच कछ मोल ले अचरा पसार गे मोहे घिया हो तेरे बाकी चेरी भई धारी धारी आवत मोरे की जावत दाम खरच कछ मोल लगे अचरा पसार गे मोजे की जावत हो तेरे बाकी छेरी भई धारी धारी आवत नमस्कार। स्मरण रसराज पंडित जसराज के अब तक हम 7 संस्करण आपके पास ला चुके हैं। इन 7 अध्यायों में आप हमारे साथ चले और आपने पूरे रास्ते हमारा बहुत अच्छा साथ निभाया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। चलते चलते अब हम एक ऐसे स्थान पर आ चुके हैं जहाँ एक बहुत बड़ा वृक्ष हुआ करता था और उस वृक्ष की केवल अब शाखाएं बच गई हैं। वो कुछ शाखाएं हमने पहले देखी और कुछ शाखाएं अब हैं, और अब यह जो शाखा आपके साथ आज हम बांट रहे हैं, जिस पर कभी फूल उगा करते थे, जिस पर कभी पक्षी चहका करते थे, जिस पर कभी डाली में हरी हरी पत्तियां आया करती थी, वो शाखा है पंडित जसराज के परिवार की। संगीत मार्तंड पंडित जसराज का पूरा परिवार, यूं तो पूरा संसार है, उसमें उनके छात्र भी हैं, मित्र हैं, संबंधी हैं, बहुत सारे गुणीजन हैं, लेकिन एकदम निकट का उनका परिवार है, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके बड़े भाई साहब का परिवार, उनकी भतीजे भतीजियाँ, उनके नाती नातिन, ये बहुत बड़ा एक परिवार है। और उस परिवार के हर सदस्य को पंडित जी का भरपूर प्यार मिला, इतना प्यार कि उस प्यार को उन्होंने आज भी अपने दिल में संजो कर रखा है, और प्यार तो कभी भुलाने की चीज़ होता ही नहीं है। गांव पीली मंदौरी, ये जगह हिसार में हरियाणा में है। 28 जनवरी 1930 को पंडित मोतीराम के घर में नवी संतान ने जन्म लिया। इस संतान का नाम उन्होंने रखा जसराज। कहते हैं कि जब जसराज का जन्म हुआ तो पिता पंडित मोतीराम ने उनके जिह्वा पर शहद चटाया था और अपने सारे बच्चों में
केवल जसराज को ही उन्होंने शहद चटाया, और शायद यही कारण है कि उस शहद की मिठास का अनुभव हम सब रसिकजन करते हैं। ये यात्रा पूरे के पूरे परिवार की एक लंबी यात्रा थी, जिसके बहुत सारे सदस्य थे। पंडित मोतीराम, उनके भाई पंडित ज्योतिराम जी, पंडित मोतीराम के सभी पुत्र पुत्रियां, और ज्योतिराम जी के पुत्र पूरणचंद गवैया। तो पूरणचंद्र और जसराज में केवल 9 महीने का अंतर था उन दोनों की आयु में। जसराज जी को अपने बचपन की बहुत सारी बातें तो याद नहीं, लेकिन एक बात बहुत अच्छी तरह से याद थी कि जब उनके बड़े भाई पंडित मणिराम जी का विवाह हुआ, घर में विवाह का माहौल था, सब बहुत सारे ढोल ताशे सब बज रहे थे। अब ये दोनों बालक पूरणचंद्र और जसराज कौतूहल में थे कि क्या हुआ। तो किसी ने कहा कि अरे अरे, तुम्हारे बड़े भाई मणिराम की शादी है। तो अब ये दोनों बच्चे रोने लगे कि हम भी शादी लेंगे। पता तो था नहीं कि शादी होती क्या है। तो जिन्होंने कहा, उन्होंने इनके हाथ में लाके लड्डू दे दिए और कहा कि ले लो, ये शादी है, तुम अब इसको खा लो। तो बच्चे दोनों बड़े खुश, लड्डू खा लिया कि अरे हमने तो शादी खा ली। तो ये बचपन की छोटी छोटी यादें, उनकी नानी कभी मिश्री लेकर के आती, कभी माखन लेकर के आती, और माखन खाने का शौक बहुत अधिक था जसराज जी को। वो माखन स्वाद बन करके अपने कंठ से निसृत होता था, वो माखन स्वर बन करके कंठ से निसृत होता था, और वही तरलता दूसरों के कानों तक पहुंचती थी, उनके हृदय तक पहुंचती थी। पंडित मोतीराम की, जैसे मैंने कहा, बहुत सारी संतानें थीं। तो उन संतानों में पंडित मणिराम, पंडित प्रताप नारायण जी, राजा राम जी और जसराज जी, ये चारों भाई गाने वाले थे। पंडित मणिराम का जो स्तर था वो एक अलग था कि उनको कहते हैं कि 400 से अधिक राग, संपूर्ण राग आते थे। और पंडित प्रताप नारायण का गायन ऐसा था कि वो बिल्कुल मक्खन की तरह, मैंने स्वयं उनका गायन सुना है, और मक्खन की तरह उनकी आवाज़ चलती थी, बिल्कुल अनायास। और राजा राम जी यानी राजा भैया, उनके विषय में भी बहुत प्रचलित है कि वो भी बहुत सुरीले गायक थे, और वो गाते थे अधिकतर राजस्थानी लोक संगीत। ये बात अलग है, और ये बात स्वयं उसे जसराज जी ने कही कि राजा भैया गाने वालों का बड़ा मजाक उड़ाते थे, खुद गाते थे और दूसरे गाने वाले का इतना मजाक उड़ाए कि लगे कि जो गा रहा है उसको लगे कि मैं क्यों गाता हूँ। तो ये सब भाइयों में नोक झोंक थोड़ी सी हुआ करती थी। और जसराज जी, वो तो सबके चहीते थे, छोटे थे और सबके चहीते, सब उनको बहुत प्यार करते। कलकत्ता में जब ये लोग आ गए तो कलकत्ता में राजा भैया को भी लेकर के आए, और राजा भैया का मन वहाँ नहीं लगा। उनका परिवार भी आया था, तो उनका मन नहीं लगा, वो लोग तो लौट गए वापस। पंडित प्रताप नारायण पंडित जसराज के बिल्कुल आइडल हीरो थे, और पंडित मणिराम जी और उनका परिवार, उनकी बेटी योगाई, वो तो जैसे स्वयं जसराज जी की मुंह बोली बेटी ही थी। और उनमें चाचा भतीजी जैसा व्यवहार तो क्या होता था। योगाई के बाल बड़े लंबे थे, कभी जसराज जी शैतानी करके उसकी चोटी बनाते और खिड़की की रेलिंग के साथ उसको बांध देते। कभी कभी ये लोग पिट्ठू खेलते नीचे, और सामने उस्ताद अली अकबर खां साहब का घर था, और अली अकबर खां साहब भी आकर में उसमें बॉल वॉल लगाने लेते। तो ये सारी इनकी चुहलबाजी चलती,
और योगाई खाना बनाने में इतनी निष्णात थी कि वो प्रसन्न कर देती। जितने लोग सारी सारी रात महफिल से होकर के आते, जितने कलाकार वहाँ आते, सबके लिए योगाई अपनी अम्मा के साथ खाना बनाती, और अगर अम्मा नहीं है तो अपने आप से खाना बनाती। कभी कभी ये लुकन छुपाई का खेल खेलते, कभी बसों में इधर उधर चले जाते, और योगाई और जसराज जी बिल्कुल आपस में मटर गश्ती करते हुए पूरे कलकत्ते को छानते रहते। कभी कॉफ़ी हाउस में चले जाते, कभी योगाई सब्ज़ी बनाती, लेकिन जसराज जी सब्ज़ी ला करके काट चुके होते, मुकुंद लाल जी आटा गूंथते, कृष्ण कुमार रोहतगी जो थे वो बर्तन साफ करते। तो ये सारे भाई बहन बन करके प्रेम प्यार से रहते। योगाई अपने उस प्रिय चाचा को, जिनको वो एकदम बड़े भाई और पिता और सबके समान सबसे आदरणीय मानती थी, बहुत मिस करती हैं। योगाई आस्करण जी शर्मा की धर्मपत्नी, आस्करण जी भी बहुत अच्छे, पंडित आस्करण शर्मा बहुत अच्छे सुंदर सुरीले गायक कलाकार। योगाई अपने प्रिय चाचा जसराज जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही है। मैं योगाई आस्करण शर्मा, पंडित परिवार की सबसे बड़ी बेटी, और जसराज चाचा मुझसे 10 साल बड़े थे। हम लोग बहुत मस्ती मारते थे, पता ही नहीं चला बचपना कैसे निकला। एक दूसरे की गलतियां भी हम लोग छुपाते थे, और रात को 10 साढ़े 10 बजे हम लोग प्रोग्राम सुनने जाते थे। उन दिनों बहुत प्रोग्राम होते थे, और सुबह 3:30-4 बजे घर आते थे। तो बहुत मस्ती मारी, सोचा ही नहीं था कि लोग मुझे कहते थे कि तुम्हारे बड़े भाई कहाँ, तो मैं कहती नहीं बड़े भाई नहीं, मेरे चाचा जी हैं। तो सोचते ही रहते थे। बहुत बार शाम को हम लोग नीचे, मैं बॉल खेलने के लिए आती थी बच्चों के साथ मिलके, सब, मैं भी बच्ची ही थी उस ज़माने में। तो चाचा जी भी आ जाते थे, और वो पिट्टू हम लोग खेलते थे, तो बोलते थे मैं मारता हूँ, देखो कितना अच्छा निशाना लगता है। तो उसमें भी हम लोग बहुत मस्ती मारते थे। तो ऐसे ही एक दफ़े हम लोग सब लोग मिल के पिकनिक पे गए थे, तो वहाँ कटहल का पेड़ था। तो चाचा जी को बहुत ज़्यादा पसंद थी कटहल। तो मैंने कहा चाचा जी कटहल का पेड़ है। तो चाचा जी चढ़ गए पेड़ के ऊपर तोड़ने के लिए। इसी समय पे कुछ गांव के लोगों ने हमको देख लिया, तो वो आए। मैंने कहा चाचा जी कुछ लोग आ रहे हैं, हम लोगों को पकड़ेंगे। तो चाचा जी ने पेड़ से ही छलांग लगाई और मेरा हाथ पकड़ के भागे हम लोग। और काफ़ी दूर जाके चाचा जी बोलते भाई कटहल तो योगाई बहुत महंगी पड़ी। मैं कहती हाँ चाचा जी कटहल बहुत महंगी पड़ी। बस ऐसे ही सब समय निकलता गया। जब मैं छोटी थी तो मैं, अम्मा कहती थी जैसा तुम्हारा बाल धोता था, कंघी करता था, छोटी बनाता था, क्योंकि मेरे उस समय काफ़ी लंबे बाल हुआ करते थे। बस ऐसे ही सब चलता रहता था। पिताजी तो कभी अपनी मस्ती में मस्त रहते थे, कुछ बोलते ही नहीं थे। जॉइंट फैमिली थी तो बहुत बच्चों को कभी पिताजी ने डांटा ही नहीं। बहुत गुस्सा आता तो सिर्फ इतना ही कहते क्या वाहियातपना कर लग रहे हो। लेकिन हम बच्चों को कभी पिताजी ने डांटा भी नहीं और थप्पड़ वप्पड़ भी नहीं मारा। जब भी मुझे कुछ काम हो, मैं अम्मा से पूछती थी अम्मा मेरे को बाहर जाना, तो जसराज के साथ जा रही हो, जाओ। बस ऐसे ही मस्ती मारते रहते थे हम लोग। एक दफ़े चाचा जी ने कहा प्रोग्राम में चलना, जल्दी तैयार हो जा और मुझे भूख लगी है, खाना लगा दे। मैंने खाना लगाया। चाचा जी कहा चाचा तू तैयार हो। मैं तैयार हुई। इस बीच में चाचा जी ने खाना खा के खुर्राटे मारने लगे। तो मैं कहा चाचा जी चलो। बोला नहीं अब कल चलेंगे, आज नहीं, आज मैं सो रहा हूँ। और करीब आधा घंटा बाद उठे। बोले कैसी रही यार मस्ती। खूब हम लोग हंसे। बस ऐसे ही जीवन चलता रहा हम लोगों का। कुछ भी मुझे 85 में पिताजी गए, 86 में माँ गई, तो मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे अम्मा पिताजी ने या मेरे चाचा चाची ने हमेशा साथ दिया। जब भी मेरा कोई काम होता था तो मैं चाचा जी से कहती थी चाचा जी ये काम है, तो कहते थे ठीक है तुम कर लो, मैं देख लूँगा। तो बहुत अच्छा लगा। 16 तारीख को बात हुई उनसे। तो
बोला मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा चाचा जी कब आ रहे हैं? बोले बस मैं जल्दी आ रहा हूँ बेटा, तुम मेरे लिए कॉफ़ी और खाना बना के रखो। और 17 तारीख को फ़ोन आया कि वो नहीं रहे। लेकिन मैं हमेशा ईश्वर से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि दोबारा अगर जन्म हो तो यही परिवार दे, यही माँ बाप, यही चाचा चाची, यही भाई बहन, यही सब दे। और यही चाचा मुझे दे जो बहुत अच्छा लगेगा। समझ में नहीं आता कि मैं उनके बारे में क्या कहूँ। चाचा जी के बारे में सच बहुत कुछ कहने को है। बहुत मस्ती भी मारी, बहुत पता ही नहीं चला कि समय कैसे निकल गया एकदम से। पंडित दिनेश पंडित मणिराम जी की संतान है और उनके लिए पंडित जसराज न केवल एक चाचा का स्वरूप है बल्कि एक महान संगीतज्ञ का भी स्वरूप है। और क्यों ना हो, स्वयं पंडित जसराज हैं भाई वो। तो पंडित दिनेश की बचपन की भी बहुत सारी यादें हैं। दिनेश ने मुझे बताया कि उन्होंने सारे भाइयों को एक साथ गाते हुए सुना और उनके साथ तबला भी बजाया। तो ये गाते हुए सुनना, तबला बजाना, ये कितनी एक बहुत महत्व उपलब्धि है। मैं तो समझती हूँ कि आज बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पंडित मणिराम, पंडित प्रताप नारायण, राजा राम जी, पंडित जसराज और पूर्ण चंद्र गवैया जी, इन सबको एक साथ गाते हुए सुना होगा। शायद ही कोई लोग और हो जिन्होंने ऐसा सुना हो। तो एक महत्वपूर्ण, एक उस जीवन की, उस समय की एक महत्वपूर्ण रेखा है। उस रेखा को पार करना आज तो मुझे संभव नहीं लगता। ये पंडित परिवार का एक बहुत बड़ा योगदान है संगीत के जगत को। शायद ही ऐसे कोई और परिवार हो, ऐसे कोई घराने हो जिसने भारतीय शास्त्रीय संगीत को इतना ऊपर उठाया हो और जिसके पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ, सारी की सारी पीढ़ियाँ और परिवार के सारे सदस्य गाते बजाते रहे। तो ये एक महत्वपूर्ण एक योगदान मैं कहूँगी पुनः कि पंडित दिनेश उसी पीढ़ी के एक अगली पीढ़ी के एक सदस्य हैं और पंडित दिनेश भी स्वयं बहुत सुरीले कलाकार हैं और वो एक बहुत अच्छे परकशनिस्ट हैं। पंडित दिनेश अपने चाचा जी को स्मरण करके क्या कह रहे हैं? जय हो, नमस्कार, a big जय हो। आज चाचा जी के बारे में बोलना है। हंसी इसलिए आ रही है कि क्या बोलूँ, कहाँ से शुरू करूँ। बिकॉज चाचा जी के साथ हम लोगों ने अच्छा समय देखा है, इसलिए देयर इज अ स्माइल ऑन द फेस। और चाचा जी ने इतना प्यार दिया, बचपन से हम उनके साथ टाइम बिताया, बचपन कलकत्ते में। इनफैक्ट 4.5 साल की उम्र से चाचा जी अम्मा पिताजी के साथ थे। अम्मा पिताजी के लिए तो चाचा जी वॉज हिज ओल्डर सन, योगा जी वॉज हिज डॉटर। अम्मा पिताजी के लिए हम लोग तो बहुत लेट आए लाइफ में अम्मा पिताजी के। यू नो, माई फादर वॉज 44 व्हेन आई गॉट बॉर्न। यू कैन इमेजिन कितना प्रेम चाचा जी और पिताजी में। वो प्रेम कैरी ऑन करता रहा सच्ची। चाचा जी के साथ तो बचपन गुजारा, हम लोग बड़े हो गए, पर नथिंग चेंज्ड। चाचा जी इतने फेमस, इतने बड़े आदमी, पर नथिंग चेंज फॉर अस। यू नो, हमारे लिए वही चाचा। कभी भी झगड़ा कर रहे हैं उनके साथ, प्रेम मोहब्बत भी कर रहे हैं, रात के 11 बजे भी जाके उनको उठा देते थे। चाचा जी उठिए तो चाचा जी 4 बजे तक बैठ के गप्पे लड़ा रहे हैं हम लोग के साथ। हर टॉपिक पे हम लोग की बात होती थी, यंग से यंग चीज़ों पे बात होती थी। एंड ही वुड बी देयर, यू नो, टॉकिंग टू अस एंड गिविंग अस, यू नो, हीज एक्सपीरियंस लाइफ के। जोक्स तो उनको बहुत आते थे, हंसाना। यू नो, हमारे साथ कोई अगर ट्रेजेडी हो गई, दुख हो गया, तो चाचा जी को सबसे पहले पकड़ते थे। चाचा जी ऐसा हो गया तो चाचा जी वो टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स, यू नो, इन द सेंस लाइक ही वुड एडवाइस हाउ टू गो अबाउट। बहुत बहुत प्रेम किया चाचा जी ने सच्ची। और चाचा जी का क्या बोलूँ मैं, कहाँ से शुरू करूँ। ये जो तानपुरा दिख रहा है आपको पीछे लाल रंग का, ये चाचा जी ने मुझे दिया था जब 81-82 में आए थे चाचा जी। तब से तानपुरा मेरे पास पड़ा हुआ है। और अम्मा पिताजी तो है ही पीछे, आप फोटो देख रहे हैं, अम्मा पिताजी का फोटोग्राफ।
और चाचा जी का गाना बजाना क्या कहना, क्योंकि चाचा जी ने अपने गाने बजाने में कभी कंप्रोमाइज़ किया ही नहीं सच्ची, ये बात तो मानना पड़ेगा। बाकी हर चीज़ में कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं पर गाने बजाने में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया सच्ची। और इनकी मैं ये बात मानता हूँ कि एक बार की घटना है, अभी रिसेंटली 5-6 साल पहले की बात है। चाचा जी उस ट्रैवलिंग बहुत ट्रैवल करके बम्बई आए थे, तो शाम को उनका कॉन्सर्ट था, तो ये उस थोड़े टायर्ड थे, थके हुए थे। तो हम लोग को लगा थके हुए हैं 85+, पर स्टेज पे जैसे ही बैठा है तो बस जय हो, लाइक ए लायन ही वाज सिंगिंग। और भीड़ इतनी थी कि स्टेज पूरा भरा हुआ था, सीट्स के बीच में जो कारपेट है वो एरिया वो सब भरा हुआ था। एंड चाचा जी के 2.5 से 3 घंटा गाए। तो मैं जब उनको स्टेज पे सब चाचा जी को घेर लिया, तो जब चाचा जी स्टेज से बाहर निकले तो अचानक उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो हाथ पकड़ के हम लोग दोनों गाड़ी की तरफ जा रहे थे। तो मैंने कहा चाचा जी आपसे एक बात बोलूँ क्या? तो बोले बोलो बेटा। मैंने कहा चाचा जी आप सच्ची गाने बजाने के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कोई बेईमानी नहीं करते हो सच्ची। आप जब तक आपका एड़ी का पसीना माथे तक नहीं पहुंचा आप गाते रहे सच्ची, आप पूरा जोर लगा के रखा आपने। तो बोले बेटा कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते, यही चीज़ है, इसी की वजह से हम लोग पूरी दुनिया प्यार करती है, अगर इसी में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे तो फिर बात क्या है। तो वो बात सच्ची दिल में बैठ गई है। और हम लोग भी सच्ची, जितने भी यंगस्टर्स हैं, हम लोग मेवाती घराने के, पंडित फैमिली के जितने भी यंगस्टर्स हैं, सब अपने काम में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। ठीक है, नाम आगे पीछे ये सब अलग बात है, दैट्स ए डिफरेंट लाइन ऑल टुगेदर। पर जहाँ काम की बात होती है कभी किसी ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया सच्ची। चाचा जी का भी जवाब नहीं किया, क्या गाना बजाना, क्या टाइमिंग उनकी, बाप रे बाप। माने टाइम पे पहुंचना कोई उनसे सीखे सच्ची। हमारी फैमिली में हम सब ढीले हैं टाइम के बारे में, पर चाचा जी वॉज नेवर 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 डॉट 15 मिनट पहले ही पहुंचते थे सच्ची। और उनका ड्रेसिंग, उनका सब कुछ वॉज फैंटास्टिक सच्ची। और चाचा जी के साथ प्रेम भी बहुत, इतना प्रेम की एक बार की बात बताता हूँ। 90s में चाचा जी आए थे लंदन। चाचा जी तो 80s से लंदन आ रहे थे, तो लाइक साल में 2-3 चक्कर तो लगते थे यूके के। तो 90s में मैं एयरपोर्ट, यूजली एयरपोर्ट से मैं तानू लेके आते थे। पहले तो मैं लेके आता था, फिर बाद में जब शादी होगी तो तानू और मैं दोनों आते थे। तो एक दिन चाचा जी को एयरपोर्ट से लेके आए, दोपहर का खाना वाना खा के यहाँ ही आराम से लेटे हुए थे दूसरे वाले कमरे में, बेडरूम में। तो और मैं चाचा जी के हल्के हल्के पैर दबा रहा था, एंड चाचा जी वो जस्ट अबाउट टू गो टू स्लीप। तो मैंने कहा चाचू क्या तकदीर पाई आपने चाचा जी, सच्ची पूरी दुनिया में घूम रहे हो, इतना बड़ा नाम हो रहा है, गाना बजाना ऐसा ज़बरदस्त चल रहा है आपका चाचा जी। गॉड ब्लेस यू चाचा जी, यू आर सच ए, मैंने आपकी मेहनत इतना अच्छा रंग ला रही है। तो बोले बेटा कितनी तकदीर की बात है, वो सब तो छोड़ो। मैंने कहा क्यों? बोले भगवान की कितनी मेहरबानी है कि मैं लंदन में अपने ही बंगले में अपने ही बेड पे सोया हूँ और मेरा बेटा मेरे पैरों के पास पैर दबा रहा है। इससे बड़ी तकदीर और क्या सकती है? ओह माय गॉड, दैट इज पंडित जसराज। लुक एट हिज थॉट, वेयर मैं कुछ और बात कर रहा था पर उनकी थॉट कुछ और अलग ही रंग ला रही थी सच्ची चाचा जी की। और क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं। चाचा जी मेरे को फ्रैंकली स्पीकिंग मैं कुछ बोल नहीं सक रहा हूँ, बिकॉज मेरे को फील ही नहीं हो रहा है कि चाचा जी गए हैं। मेरे को लग रहा है अमेरिका में होंगे या इंडिया में होंगे या टूर कर रहे होंगे कहीं। अचानक उनका फ़ोन आएगा। एवरी बर्थडे ही वुड कॉल, कोई भी मैरिज एनिवर्सरी बर्थडे उनका कॉल आता था। इनफैक्ट मेरे पास 2 या 3 आंसरिंग मशीन पर रिकॉर्डिंग है चाचा जी की हैप्पी बर्थडे की, उनकी मैसेजेस है उनकी कि बेटा गेट इन टच विथ मी, दिस दैट, फ़ोन करो बेटा, ये वो सब कुछ है। वो मैसेजेस अभी मेरे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट हो गई लाइफ की, क्या बताऊँ। एनीवे, चाचा जी जय हो। और चाचा जी को मैंने एक बार बोला था कि चाचा जी आप हमारे पासपोर्ट बन गए। बोले नहीं नहीं नहीं, कैसा क्या बोल रहा बेटा? मैंने कहा चाचा जी जहाँ आपका नाम लेते हैं आधा से ज़्यादा काम ऐसे ही हो जाता है हमारा। तो मैंने कहा चाचा जी पंडित जसराज, पासपोर्ट फॉर पंडित फैमिली। चाचू वी लव यू सच्ची। आपसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत इंस्पिरेशनल हैं आप। हमारे काम को हरदम आप प्रोत्साहन करते थे। हमारे साथ जो भी कुछ अच्छा होता था तो आपको सबसे पहले ज़्यादा खुशी होती थी सच्ची चाचा जी। और जो अम्मा पिता ने आपको प्रेम दिया वो प्रेम आपने हम लोग को
कैरी फॉरवर्ड करके दिया पूरा सच्ची, हम सब बच्चों को दिया सच्ची, वैसे प्रताप चाचा जी, पूरन चाचा जी सब बहुत क्लोज है हमारे। जब भी प्रताप चाचा से मैंने कम मुलाकात होती थी, पर जब भी मुलाकात होती थी बहुत प्रेम होता था। पूरन चाचा के साथ भी वही था, पर जिसरा चाचा के साथ कंटिन्यूस था, कंटिन्यूटी में कभी कभी वो टूटा नहीं, कंटिन्यूटी चाचा के साथ, जिसरा चाचा के साथ। तो चाचू, लव यू एंड बिग 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 जय हो। पंडित जसराज के घर में जितनी बहू रानियां आई, उन सब को उनका बहुत बहुत प्यार मिला। तो दिनेश जी की पत्नी यानी तानू पंडित, उनको भी बापूजी से बहुत प्यार मिला। जसराज चाचा जी, बापूजी सब एक ऐसे ऐसे संबोधन थे कि जो पंडित जी ने पिता बन करके निभाए। उनके लिए कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ बना रहे हैं, कभी कुछ खिला रहे हैं, कभी कुछ स्नेह की वर्षा कर रहे हैं, कभी उनके कानों में अपनी एक नई बंदिश सुना रहे हैं। जब ये लोग लंदन में रहते थे तो कई कई दिन जा कर के पंडित जसराज उनके पास रहा करते थे, और एकदम घर के सदस्य की तरह, जैसे घर का कोई बड़ा बूढ़ा अपने बच्चों के पास जा कर के रहता है और बच्चे उसके आश्रय में रहते हैं। एक आश्रय, और उस आश्रय की छांव में रहने वाली तानू पंडित अपने चाचा जी को क्या कह के याद करती है? जय हो, नमस्कार। मैं हूँ तानू पंडित। मैं चाचा जी जैसे महान और विशाल हस्ती के बारे में क्या कहूँ। He was such a magnanimous personality, and I consider myself extremely fortunate to have been a part of his family and had an opportunity to know him so closely. For many years, when I lived in London, Chacha ji used to travel and stay with us. That's when I got an opportunity to know him so closely and shared a great rapport with him. A few things that I learnt from him was the value of time. Chacha ji was extremely punctual and valued every minute. He was also extremely dedicated and very honest to his craft and his talent. He was never complacent and never took anything for granted. He really worked hard, and that is the reason why आज उनका नाम पूरे विश्व में ही नहीं, अंतरिक्ष में भी मौजूद है। The other thing about Chacha ji, and a very endearing fact about him, was that he believed in his connections. He was extremely wise and made it a point to build his own rapport and connection with each and every member of the family. He had a personal relationship with everyone. From the oldest to the youngest member, he reached out to them, and he was so endearing. He joked with them, laughed with them, spoke to them, asked them various things that age bar was completely lost, and each one felt that close connect with him, and they could share anything they wanted with him as a friend. The same thing he did with all of us. No matter where he was, he made it a point to call and ask about you, joke with you, talk to you. You never really related to him as being the elder of your family. You always thought of him as a friend, and you thought you could talk to him as a friend and joke with him too. There was no inhibitions in his personal connect with you, his personal relationship with you. That was one thing I would like to take and imbibe in my life too. Also, I will never forget that he called me on every birthday of mine, no matter where he was. And not only did he sing happy birthday to me, but he also sang a tarana, Tananum Num Num, because of my name Tanu. अब
हर साल अपने जन्मदिन पर उस फ़ोन कॉल का मुझे इंतज़ार रहेगा। लाइफ विल नेवर बी द सेम अगेन। थैंक यू चाचा जी। Thank you very much for being that integral part of our lives. And thank you for all the values that you have left us. We have a huge benchmark which we will try to live up to. मेरा शत शत प्रणाम आपको, हार्दिक श्रद्धांजलि। May God bless you and keep you safe and happy with Him. We will always celebrate your life, but we will miss you, really miss you. I love you very much, Chacha ji. Jai Ho. पंडित प्रताप नारायण पंडित जसराज के जीवन में जैसे एक देवदूत की तरह बनकर आए। एक बचपन की उनकी घटना है ना, जब दीपावली के दिन ये लोग हैदराबाद में भूख से बिलबिला रहे थे और उस समय खाने को कुछ भी नहीं था। तो अचानक से पंडित प्रताप नारायण, जो कि रमता जोगी की तरह थे, वो आए और उन्होंने बहुत सारे मिठाइयाँ, फल और ढेर सारा खाना वाना वो लेकर के आए। और उनके आने से जैसे घर में एक भूख से सबको निष्णात मिल गया, एक जान में जान आई कि खाना मिल गया। तो ऐसे थे पंडित प्रताप नारायण जी, रमता जोगी, लेकिन जसराज जी के लिए देवदूत। लेकिन पंडित मणिराम, पंडित प्रताप नारायण, राजा राम जी और जसराज जी, ये चारों भाई तो गाते थे और इन्होंने अपने गाने में अपने से अगली पीढ़ी पर कभी भी इस चीज़ का एतराज़ नहीं किया कि वो शास्त्रीय गायन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। पंडित दिनेश गए परकशन में। पंडित प्रताप नारायण के दो सुपुत्र जतिन, ललित और उनसे पहले उनके बड़े भाई मंधीर या विश्वराज, ये सब बॉलीवुड में इन्होंने अपना कदम रखा और उस बॉलीवुड में एक अपनी बहुत बड़ी पहचान बनाई। उनके बनाए हुए सैकड़ों 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 गाने, गीत ऐसे हैं जो आज हम सबके मुख पर एक बहुत स्थायी भाव की तरह विद्यमान रहते हैं, कानों में रस घोलते हैं। जतिन को अपने चाचा जी से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी मिली, ललित को भी मिली, मंधीर को भी मिली। ये सब लोग भी पहले तबला बजाते थे अपने पिताजी की ही भांति, जिनका पहला कदम तबले में गया था। तो ये सब भाई भी मिल करके और उसके बाद अपनी अलग अलग पहचान बनाने में बहुत सफल हुए। जो कदम उन्होंने आगे बढ़ाए अपने चाचा जी, अपने पिताजी के आशीर्वाद से, वो कदम हमेशा आगे ही बढ़ते गए और उन्होंने अंगद के पैर की तरह बॉलीवुड में अपना पैर जमा लिया, रख लिया। जतिन पंडित को अपने चाचा से बहुत वर्षों तक शास्त्रीय गायन की शिक्षा मिली और पिता तो उनके थे ही स्वयं पंडित प्रताप नारायण, बिल्कुल मक्खन की तरह जिनकी आवाज़ फिसलती थी अनायास। तो जतिन बहुत स्नेह से अपने चाचा पंडित जसराज को स्मरण कर रहे हैं। दोस्तों, आज मैं मेरे चाचा जी पंडित जसराज जी के बारे में आप लोगों से अपने विचार शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग मेवाती घराने के हैं, जो कि बहुत बहुत महान घराना है संगीत के रुतबे से, और उनमें जो कलाकार पैदा हुए हैं वो बहुत दिग्गज कलाकार पैदा हुए। ये चार भाई थे, पंडित मणिराम जी, पंडित प्रताप नारायण जी, अपना राजाराम चाचा और पंडित जसराज जी सबसे छोटे थे। जसराज जी का जनवरी 28, 1930 को उनका जन्म है उनका, और बचपन से वो बहुत इंडिपेंडेंट स्वभाव के थे। वो सेल्फ एजुकेटेड आदमी थे और बहुत अच्छी हिंदी इंग्लिश बोलते थे और बहुत मेहनती और बहुत ही अच्छे आदमी थे।
मैं उनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ आज क्योंकि मैं ये पूरी दुनिया जानती है उनको, ऐसे कोई इंटरनेशनल अवार्ड नहीं था जो उनको नहीं मिला। वो पद्म विभूषण थे और बहुत सारे अवार्ड उनको मिले थे, लेकिन मेरी ज़िंदगी में उनका क्या योगदान था मैं वो बताना चाहता हूँ आप लोगों से। सबसे पहले तो जब उनकी बेटी दुर्गा का जब शादी थी तो उस वक्त वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे ले गए और विशांताराम जी से उन्होंने मुझे मिलाया और बोला कि ये लड़के को आप सुनो, इसका गाना सुनो, इसकी कंपोजिशन सुनो, अगर आपको लगता है तो इसको आप कुछ काम दो। ये बहुत बड़ा उनका योगदान था मेरी ज़िंदगी में जो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता, क्योंकि विशांताराम जी के साथ 1 to 1 मैंने बहुत बात कर ली चाचा जी के कहने पे। फिर उसके बाद हरियाणा में एक हरियाणा रत्न करके अवार्ड होता है, वो उसमें चाचा जी ने मेरा नाम भी सजेस्ट किया और वो अवार्ड भी मुझे मिल गया। ये चाचा जी की वजह से मिला। और चाचा जी ने कई बार मुझे फ़ोन किया, बल्कि अभी रिसेंटली जब हम लोग ने इंडियन आइडल में जतिन ललित ने साथ में काम किया था तो चाचा जी का फ़ोन आया था, बोला था बेटा तुम लोग दोनों जुड़ जाओ। तो मैंने बोला चाचा जी मेरे तरफ से तो कभी भी इनकार नहीं था और ये मेरा कॉल भी नहीं था, आप ललित को आप समझाइए। तो उन्होंने फिर ललित को भी फ़ोन किया होगा शायद, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन चाचा जी हमेशा चाहते थे कि हम लोग जुड़ के साथ में काम करेंगे। और चाचा जी से मैंने सीखा भी। चाचा जी ने मुझे जब पिताजी के यहाँ कभी कभार आते थे तो मुझे बोलते थे कि ये सुर लगाओ, इस तरह से गाओ। एक यमन राग है जो कि उन्होंने मुझे काफ़ी सिखाया। और चाचा जी से जो मैंने सीखा पर्सनली, वो उनका एक गुण कि वो कभी भी किसी भी एज में एक्टिव रहे। उन्होंने कभी भी हथियार नहीं डाल दिया कि नहीं अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और अब मैं काम नहीं करूंगा, ये नहीं। आखिरी दम तक ही डाइड विथ हिज बूट्स ऑन। ये बात जो दोहा, ये जो कहावत है, ये उनके लिए कही जा सकती है। और बहुत ही अच्छी गायकी चाचा जी की, क्या ताने, क्या सरगम, और रेगुलर राग नहीं गाते थे वो, ऐसे ऐसे राग गाते थे जिनका नाम नहीं सुना है, और इतना अच्छा उसका आरोह अवरोह और उसकी बढ़त और उसके चलन और झुमरा तो बहुत ही अच्छा गाते थे चाचा जी। ये समझ लीजिए कि क्लासिकल में अब उस मेयार का कलाकार अब नहीं रहा। जो भी हैं वो अच्छे हैं सब, मैं किसी को कंडेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन चाचा जी ने जो एक गायकी, जो पुरानी गायकी को कायम रख के उसको अपग्रेड करते करते वो यहां तक लाए थे, उतनी मेहनत और उतनी लंबी जर्नी वाले लोग अब नहीं रहे। चाचा जी ने तबला सीखा, मेरे पिताजी से सीखा, और मनी राम जी से भी उन्होंने सीखा, और भी उनके गुरु थे जो कि मुझे उतना उनका नाम याद नहीं है, लेकिन चाचा जी एक उनमें सीखने का जो जज्बा था वो आखिरी दम तक रहा। वो बोलते थे बेटा जब तक हम स्टूडेंट हैं तो ये समझ लो कि हमारी तरक्की हो रही है, जब हमने अपने आप को गुरु समझने लग गए तो मतलब फिर हमारा स्टॉप हो गया। और उन्होंने, मैं वो जहाँ कहीं भी हैं, उन्होंने बहुत खूबसूरत ज़िंदगी जी, बहुत लंबी इनिंग खेली। 90 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। और बहुत अच्छे फादर रहे वो, बहुत अच्छे भाई रहे, बहुत अच्छे हस्बैंड रहे, और बहुत अच्छे अंकल भी रहे। मैं उनका सिखाया हुआ एक यमन का गाना मैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए गाता हूँ। देवा लंबोधर गिरजानंदना, देवा लंबोधर गिरजानंदना, हे मन भावन अति सुख पावन, हे मन भावन अति सुख पावन, विद्या दो मम कामना, देवा लंबोधर
गिरजानंदना। सुर नर मुनि जन सब ही ध्यावे, मन वंचित फल सब ही पावे। दरिद्र हरो मम कामना, देवा लंबोदर गिरजानंदना। सारे सनिध गरे, सारे सनिध गरे ग प ध प म गरे सा, नि नि ध द प प म म रे ग रे ग म प ध प म ग म नि ध प म ग रे प, सारे सनिध गरे सा। पंडित जसराज जी ने मेवाती घराने को एक बहुत बहुत बड़ा सम्मान दिया, और मेरे दादाजी मोतीराम जी ने जो मेवाती घराने का चिराग जलाया था, उसकी मशाल को वो बहुत दूर लेके गए और अपनी कला से, अपने हुनर से पूरी दुनिया का दिल जीता। पंडित जसराज जी को चाहने वाले लोग इतने हैं पूरी दुनिया में, इतने हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत अच्छे क्लासिकल सिंगर थे, बहुत अच्छे गुरु भी थे, और अपनी विद्या बांटना चाहते थे। हमेशा बोलते थे बेटा सीखो, काम करो, मेहनत करो, यही उनका संदेश है। उसी को मैं अपने बेटे राहुल पंडित, अपनी बेटी को मैं यही ज्ञान देता हूँ बेटा कि ऐसे महान लोगों से आप जितना इनको सुन सकते हो, क्योंकि सुनने से भी सीखता है आदमी। मेरा बेटा, मैंने उनसे आशीर्वाद लिया था जब पंडित जी का सन्मुखानंद में प्रोग्राम हुआ था। और एक मेरे कजिन है दिनेश पंडित, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि जतिन, ये जो समय है ये सेलिब्रेट करने का है, क्योंकि इतनी उपलब्धि और इतनी खूबसूरत जिंदगी जी के किसी को तकलीफ नहीं दी चाचा जी ने। सारा दिन काम किया और नींद में सोए और 3 सांसें ली और ये शरीर छोड़ दिया। इससे अच्छी मौत बहुत बहुत कम लोगों को मिलती है, इतनी खूबसूरत जिंदगी और इतनी खूबसूरत मौत। मैं अपने चाचा जी को नमन करता हूँ, उनके पैर छू के उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत बहुत प्यार किया और मुझे बहुत बहुत जब कभी भी हुआ मेरे लिए सोचा, मेरे लिए किया। मैं हमेशा चाचा जी मेरे दिल में रहेंगे, जिस तरह मेरे ईश्वर रहते हैं, जिस तरह मेरे माता पिता रहते हैं, उसी तरह चाचा जी भी मेरे दिल में हमेशा रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। और ललित पंडित, जिनका नाम ही ललित है, चाहे तो आप उसे राग ललित से मान लीजिए और चाहे लालित्य मान लीजिए, उनके नाम में ही सुरीलापन है। वो ललित अपने चाचा जी के साथ क्रिकेट भी खेलते थे, चाची जी से डांट भी खाते थे खाना समय पर ना खाने पर। चाची जी यानी मधुरा जी, क्योंकि इनके घर में तो बहुत डिसिप्लिन, बहुत अनुशासन चलता था। और बचपन में ललित अक्सर जसराज जी और मधुरा जी के घर में आ जाते थे। कई बार रात को वहाँ रहते और वहाँ फिर गाना भी होता, कैरम भी होता, खेल भी होता और लाड़ मनुहार डांट सब कुछ होती, लेकिन मधुरा जी का अनुशासन भी होता। तो ललित अपनी एक बहुत प्यारी याद उन सब यादों के साथ उसमें जोड़ रहे हैं जो अब तक हम सुनाए हैं। ललित पंडित। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ललित पंडित। मैं कुछ आप लोगों से मेरे प्रिय चाचा श्री पंडित जसराज जी की कुछ मेमोरीज आपसे शेयर करना चाहता हूं, बचपन से अभी तक जो रही हैं। मेरी बचपन की जो यादें हैं वो चाचा जी के शिवाजी पार्क घर से जुड़ी हुई हैं। मैं वहाँ जाता था अपने भाई बहनों के साथ और होली हम खेलते थे वहाँ पे। चाचा जी का बहुत अच्छा टेरेस था, वहाँ पे हम होली खेलते थे। और मैं कभी कभी वहाँ चाचा जी और चाची जी के साथ रह जाता था। मेरे कज़न्स थे वहाँ पे, दुर्गा और सारंग। तो हम सभी बच्चे थे और वहाँ
खूब भागा दौड़ी करते थे। बहुत बड़ा टेरेस था उनका, जो एक दूसरे साइड भी ज्वाइन हो जाता था, और स्पाइरल स्टेयरकेस जैसी सीढ़ियाँ थी, वहाँ जाके रहता था। और बड़ा जो चाचा चाची का जो एक उस टाइम जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो बहुत परफेक्ट थी। टाइम और टाइम खाना होता था, और ब्रेकफास्ट होता था, और फिर और रात को जल्दी सोने का टाइम था। मैं उस वक्त उस माहौल को थोड़ा अलग समझता था, क्योंकि जहाँ हम सब बड़े बड़े हैं पिताजी के साथ, वहाँ इतना टाइम टेबल का नहीं होता था। मैं खूब बाहर खेलता था, अपने मन मर्जी के टाइम से खाना खाता था। मगर चाची जी और चाचा जी का बड़ा टाइमिंग स्ट्रिक्ट था दुर्गा और सारंग के साथ, और मुझे भी उनके साथ टाइम टेबल फॉलो करना पड़ता था, जो कि एक दो दिन के लिए ही होता था। और फिर मेरे ख्याल से फिर उनके कॉन्सर्ट्स मैंने देखे हैं बचपन के, कुछ जो मुझे याद है। पिताजी और चाचा जी के कॉन्सर्ट्स बचपन के याद हैं कुछ। और पिताजी के साथ चाचा जी घर पे आते थे। हमारे गणपति हमारे घर में बहुत ज़ोर शोरों से मनाया जाता था। सब गाते थे घर पे, घर ही के लोग गाते थे, घर में सब बजाते हैं, हम सब म्यूज़िकल फैमिली है। तो चाचा जी भी आते थे और वहाँ हाज़िरी देते थे, गाते थे पिताजी के साथ। और बहुत ही मेरी जो ब्यूटीफुल इवनिंग्स है वो गणपति पूजा की मुझे याद है, जब पूरी फैमिली मिलती थी और गाती थी, और एक बहुत ही कमाल का समा बन जाता था, जो कि वैसा एक्सपीरियंस मुझे फिर कभी नहीं हुआ जो कि पूजा में होता था। और चाचा जी हम सबको बहुत प्यार करते थे। ये बात तो कहने की बात नहीं, क्योंकि हम सब बच्चे थे, सब गाते थे, और उनको बहुत अच्छा लगता था वो गाने सुन के और कैसे गाते। और बहुत ही चाचा जी बहुत ही अप्रिशिएटिव पर्सन थे। वो आप इतना करो तो वो इतना प्यार देते थे और इतना आपको इनकरेज करते थे। और उनके में जो ठहराव था उनके नेचर में, वो ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से ही आ सकता है मुझे लगता है, क्योंकि वो हर चीज़ को समय देते थे, सुनते थे ध्यान से कि क्या बोलने की कोशिश हो रहा है, कैसे प्रेजेंट कर रहा है, और अपनी जो एक दो बात भी बोल देते थे उसमें इतनी गहरी सोच और इतनी गहरी सीख होती थी कि मैं सोचता हूँ कि जब मैं आगे निकला लाइफ में तो मुझे वो तब समझ में आने लगा कि वो क्या बोलते थे। और बहुत बहुत प्यार मिला उनसे, बहुत हमेशा। जब बाद में तो चाचा जी बहुत वर्ल्ड टूर में जाने लगे, तब मुलाकात कम होने लगी, और मैं और जतिन साथ में काम भी करने लगे, तो हमारा भी वक्त बहुत मसरूफ़ था। तो कई साल इस बीच में चाचा जी से मिलना बहुत कम हो गया था, क्योंकि काम का बोझ बहुत था। चाचा जी भी बहुत टूर करते थे, बहुत ही बिजी इंसान रहे हैं वो अपनी लाइफ में, और मैं भी बहुत बिजी था। बहुत 20 साल बहुत ज़ोरदार जम के काम करना पड़ा, और जो कि किया। मगर एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हम बहुत नहीं मिले इन अरसों में, एक्सेप्ट फॉर फैमिली गैदरिंग, शादी, और ऐसे वक्त तो चाचा जी हमेशा रहते थे। मगर फिर भी उनको बहुत खुशी होती थी कि एक बार उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोले कि अरे सुनो ललित बाबू, मुझे बोलते थे, अरे सुनो ललित बाबू, तुम्हारा म्यूज़िक यार बहुत कमाल का चल रहा है। मैं अमेरिका में हूँ और यहाँ बहुत धमाल कर रहा है तुम्हारा दिलवाले दुल्हनिया का म्यूज़िक। तो आप यकीन मानिए मुझे इतनी खुशी हुई कि चाचा जी को और पिताजी को हम एक उस नज़र से देखते हैं जो हमारे लिए खुदा या भगवान होते हैं। हम उनको उतना मानते हैं, इतनी इज्जत है, और उनका कुछ इतना भी कहना बहुत ही बड़ी चीज़ है लाइफ में। तो आप समझ सकते हैं कि वो खुशी का एहसास क्या होगा जब चाचा जी ने ये कहा कि तुम्हारा म्यूज़िक यार, तुम्हारा म्यूज़िक, बड़ा दोस्ती जैसा बात करते थे। ऐसे नहीं बात करते थे कि मैं कोई बहुत बच्चा हूँ या कोई है। उनके बोलने में प्यार तो होता ही था, मगर इतना उनमें, उनकी सोच इतनी यंग थी, वो इतना खूबसूरत सोच के अपना बना लेते थे किसी को बोल के। ये उनकी थ्रू आउट ज़िंदगी में एक एसेट रही है कि वो जिनको भी उन्होंने ज़िंदगी में छुआ है वो उनका कायल होके रह गया है सारी ज़िंदगी।
और हम तो फैमिली थे, तो एक खुशी होती थी क्योंकि चाचा जी हमारे पद्म विभूषण हैं और उस रास्ते में जाते जाते उन्होंने क्या क्या देखा होगा, क्या क्या फेस किया होगा, ये तो वही जानते हैं। मगर जब तक आप कुछ चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ में फेस न करें, आप एक मंजिल तक नहीं पहुंचते। ऐसी मंजिल से मैं भी गुजरा हूँ, काफ़ी हद तक सीखा हूँ। तो उनका ये कहना मुझे बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि मुझे लगता था कि मैं उन्हीं के रास्ते चल रहा हूँ और उनको भी ये एहसास है कि ये यहाँ तक पहुँचा है। तो उनका ये कह देना वॉज अ वेरी इंकरेजिंग पार्ट। और फिर हमेशा जब कभी म्यूज़िक सुनते थे, हिट होते थे गाने, जो कि ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा है, हमेशा ही होते थे, तो वो ज़रूर बात करते थे और कहते थे कि ये म्यूज़िक मुझे बहुत अच्छा लगा। और हालांकि वो बहुत ही क्लासिकल के बहुत ही महान गायक थे, मगर उनको फिल्म म्यूज़िक की इतनी समझ थी, हर म्यूज़िक की ही बहुत समझ थी। बहुत ही, मैंने जैसा कि कहा, बहुत ही अप्रिशिएटिव इंसान थे चाचा जी। और बच्चों में बच्चे हो जाते थे, यंगस्टर्स में यंगस्टर्स हो जाते थे और हमसे नॉलेज की बातें भी करते थे। तो बड़ा फैमिली में उनका एक बहुत अच्छी बोलते हैं कि एक एनर्जी और छत्र छाया रही हो उनकी हमारी सबके ऊपर। और एक ऐसा रहा है कि ऐसा कोई इंसान फैमिली में जिसको हम ऐसे करके देख सके कि ये हमारे चाचा हैं। इस बात की दिल में इतनी खुशी होती है कि मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे याद है जब मेरा गाना दबंग का हिट हुआ, मुन्नी बदनाम, तो मैं सोचता था, मैंने ऐसा सोचा था कि चाचा जी को कैसा लगेगा ये गाना, क्योंकि उनका तो एकदम अलग ही अंदाज था। मगर मुझे फिल्म फेयर मिला, उसमें मुझे और सारे अवार्ड्स मिले उस गाने में, इट वॉज द सॉन्ग ऑफ द ईयर। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझे कहा कि वो तुम्हारा गाना ललित बाबू फिर से बहुत बड़ा हिट हो गया है, मुन्नी बदनाम, कमाल कर दिया तुमने। तो मुझे बहुत ही, हमेशा जब बोलते थे चाचा जी तो बहुत खुशी होती थी। और मैं आपको बता नहीं सकता कि उन्होंने कौन कौन से गानों की तारीफ़ की है, खामोशी के म्यूज़िक की तारीफ़ की है। और बहुत ही इतने इनकरेजिंग इंसान थे कि ऐसा भी दिमाग में रहता था कि यार ये चाचा जी को ये म्यूज़िक कैसा लगेगा। और फिर मेरा बहुत अच्छा नसीब रहा है, मुझे उनको कुछ फिल्मों में, कुछ प्राइवेट काम जो हमने दुर्गा के साथ किया है, उसमें चाचा जी को गवाने का भी मौका मिला। तो बहुत उनकी यादें हैं और मैं सब बयान तो नहीं कर सकता, मगर ये ज़रूर कहूँगा कि वो हमेशा, उनका आशीर्वाद जो है वो मुझ पे रहेगा, मेरी फैमिली पे रहेगा। हम लोग जब यूएस में जाते थे इन सालों में, कपल ऑफ 3-4 ईयर्स कंसेक्यूटिवली, तो चाचा जी से हर इवनिंग मिलना होता था। और इस टाइम में बहुत अच्छा कनेक्ट हुआ था उनसे। बच्चे भी मेरे साथ थे, तो बहुत ब्लेसिंग्स मिली उनके साथ और बहुत एक मस्ती मजाक का एक माहौल उनके साथ शाम को बन जाता था। और मेरी जो फाइनेस्ट मेमोरीज़ हैं चाचा जी के साथ, वो यूएस में मैं कहूँगा रही है, क्योंकि मुझे उनका साथ अपने लिए ही अकेला बहुत मिला। तो सारी फैमिली की बात करते थे, उनको भी खूब मज़ा आता था, शाम को बुला ही लेते थे कि आ जाओ शाम को बैठेंगे हम, और डिनर पे ले जाते थे चाचा जी। तो हमने एक बहुत अच्छा हमारे घर का बुज़ुर्ग खोया है, मगर मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। थैंक यू। अज्ञे जी की कविता है, ओस बूंद की ढरकन इतनी कोमल, इतनी तरल कि झरते झरते मानो हर श्रृंगार का फूल बन गई। पंडित जसराज ने अपने घर की सभी बेटियों को हर श्रृंगार के फूल की तरह महकते हुए देखा और उसी तरह उन्हें प्यार किया। महिमा भी ऐसी ही बिटिया है तो चाहे वो योगाई जी और आस्करण की बेटी, आस्करण शर्मा जी की बेटी, लेकिन पंडित जसराज को कभी भी मेरी बेटी नहीं है ऐसा नहीं लगा, और उनको वैसे ही प्यार किया जैसे उन्होंने दुर्गा को प्यार किया। महिमा के लिए पंडित जसराज नाना नहीं बल्कि पिता के समान, एक बहुत बहुत सुरीले, बहुत प्रेम करने वाले ऐसे बंधु और ऐसे मित्र रहे कि जिनकी उंगली पकड़कर महिमा को हमेशा लगता, जिनकी दो
छांव में लगता कि मैं यहाँ पूर्णतः सुरक्षित हूँ। महिमा और उनके पति नील को पंडित जसराज ने जमाई राजा से भी कुछ बहुत अधिक स्थान दिया। एक मित्र, एक सखा और एक चुहलबाजी, एक मजाक करने का, एक मित्रता का वो एक दायरा भी नील के साथ रहा। पंडित जसराज बहुत, जिसे कहते हैं कि एक बहुत मजाकिया व्यक्ति भी थे, तो जगह बार बार उनके चुटकुले होते, सब होते, तो नील का उस एक चौकड़ी में एक स्थान था। नील और महिमा दोनों पंडित जसराज को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है महिमा नील, और जो मुझे नहीं जानते, जो कि बहुत सारे लोग हैं जो मुझे नहीं जानते, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पंडित जसराज जी मेरे छोटे नाना हैं। मैं संगीत महामहोपाध्याय पंडित मनीराम जी की सबसे बड़ी सुपुत्री युगाई शर्मा, उनकी बेटी हूँ, और मेरा नाम है महिमा। और सौभाग्यवश मेरा नाम मेरे छोटे नाना जी पंडित जसराज जी का दिया हुआ है। तो मेरा जो अस्तित्व है, मेरी जो आइडेंटिटी है, जो भी कुछ है, छोटी सी मेरी आइडेंटिटी, उससे भी एकदम छोटा मेरा अस्तित्व मेरे नाना पंडित जसराज जी का दिया हुआ है। नाना जी के बारे में क्या कहूँ, कितना कहूँ, जितना भी कहूँ वो कम है, क्योंकि पंडित जसराज जी, जैसा कि मैंने पहले बताया, मेरी मम्मी युगाई जी के सबसे छोटे चाचा हैं, और उसके साथ ही मेरे पापा डॉक्टर पंडित आस्किन शर्मा जी के परम मित्र। तो नाना जी तो हमारी लाइफ में मतलब एकदम मोस्ट loved and the most important person in शर्मा फैमिली इज़ पंडित जसराज जी, दोनों तरफ से, मेरे माँ की तरफ से भी और मेरे पापा के तरफ से भी। तो बचपन हमारा बिल्कुल उनके साथ गुजरा है। जो अनकंडीशनल लव उन्होंने दिया है, मथुरा नानी जी ने दिया है, शारंग मामा, दुर्गा मौसी, रतन मामा, इन सब ने मुझे और आनंद जो मेरे छोटे भाई हैं उनको बिल्कुल अनकंडीशनल लव दिया है। उस लव के बारे में मैं क्या कहूँ, जितना कहूँ उतना कम है। मैं आज नाना जी के बारे में कि वो किस तरीके के फैमिली मैन थे उस बारे में आपसे बातें करना चाहूँगी, क्योंकि उनके गायन के बारे में मैं क्या करूँ, मैं क्या कहूँ, मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ कि मैं उनके गाने के बारे में कुछ कमेंट कर सकूँ या कुछ बोल सकूँ। वो तो मतलब न भूतो न भविष्यति, पंडित जसराज जी जैसा ना कोई होगा, ना कोई था और ना ही कोई होगा। एक बचपन की याद है जो मेरे दिमाग में, जो इंग्लिश में कहते हैं ना एच्ड इन माई मेमोरी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अहमदाबाद में जसराज नाना जी का प्रोग्राम था, और उस प्रोग्राम में मेरे नाना, जिन्हें हम पिताजी कहते थे, संगीत महामहोपाध्याय पंडित मनीराम जी, वो भी उस प्रोग्राम में मौजूद थे। तो ऐसा हुआ कि जैसे ही जसराज नाना जी स्टेज पे आए, उसी समय मेरे नाना जी मुझे लगता है शायद वॉशरूम गए या किसी से बात कर रहे थे या पता नहीं, वो उस समय वहाँ पर ऑडियंस में मौजूद नहीं थे। तो नाना जी स्टेज पे चढ़े, उन्होंने सब ऑडियंस को नमस्कार किया, अभिवादन स्वीकार किया, और उसके बाद उन्होंने कहा स्टेज पर से, बड़े भाई साहब आज्ञा। अब बड़े भाई साहब वो अपने बड़े भाई और गुरु संगीत महामहोपाध्याय पंडित मनीराम जी को देते थे, और बड़े भाई साहब उस समय वहाँ पर मौजूद नहीं थे ऑडियंस में, क्योंकि वो कहीं शायद मुझे लगता है वॉशरूम में ही थे। मुझे इतना अच्छी तरीके से याद नहीं है कि वो 3-4 मिनट के लिए कहाँ थे। तो खैर वो 3-4 मिनट या 5 मिनट वो स्टेज पर बैठे रहे, और हज़ारों की तादाद में लोग उनको सुनने के लिए बैठे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि अब पंडित जी गाना शुरू करेंगे। पर पंडित जसराज जी ने गाना शुरू नहीं किया, क्योंकि उन्हें अपने बड़े भाई और गुरु से, जो ऑडियंस में थे, उनसे आज्ञा नहीं मिली। थोड़ी देर में पंडित मनीराम जी आए, तो उन्होंने कहा, अरे तुमने अभी तक गाना शुरू नहीं किया? तो पंडित जसराज जी ने कहा कि नहीं, आपकी आज्ञा का इंतज़ार कर रहा था।
तो मेरे बालक मन में आप समझिए, मैं उस समय कुछ 10 या 11 साल की रही होंगी, और शायद उससे भी छोटी रही होंगी, वो बात इतनी एच्ड है अभी तक इस बात के लिए कि अपने गुरु और अपने बड़े भाई के प्रति जो उनका सम्मान जो उस दिन मैंने देखा, वो अभी तक उसकी याद अभी तक मेरे मन में है। बहुत 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 सारी बातें हैं, समय बहुत कम है, पर मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं इस जीवन में इतने बड़े संगीतकारों के बीच में पली बड़ी, और इतना मुझे अनकंडीशनल लव मिला। और एक अंत में मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अब तक मुझे लगता था कि मेरा बचपन ही चल रहा है, पर 17 अगस्त 2020 के बाद मुझे लगता है कि अब मैं बड़ी हो गई। बस अब मुझे यही कहना है कि मेरा अब मन से पंडित जसराज जी को बहुत 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 प्रणाम है, बहुत प्रणाम। नमस्कार, मेरा नाम नील, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या हूँ, पतिदेव। मुझे याद है एक दो चीज़ में नाना जी के बारे में प्यार से पंडित जसराज जी को हम नाना जी सब बुलाते थे। मेरी शादी के समय मुझे बोला गया था कि धोती पहनना पड़ेगा। अब मुझे धोती पहनना तो बहुत अच्छा लगता था, बट रेडीमेड धोती बनवाते थे और पहनते थे। तो नाना जी ने बोला ना, धोती तो बांधना पड़ेगा। हमने बोला धोती तो हमने आज तक कभी बांधा नहीं। तो बोला हम बांधेंगे आपके लिए। तो मुझे याद है कि मुझे जब धोती बांध रहे थे, फोटोग्राफर ने एक पिक्चर ले लिया। आज तक वो पिक्चर मेरे पास है, फोटो मेरे पास है। तो आप समझ सकते हैं कि पंडित जसराज जी, धी पंडित जसराज जी मेरे लिए अगर धोती बांध रहे हैं तो मतलब मैं क्या हूँ, तो आप समझ लो। तो जब मैंने ये नाना जी को कहा तो नाना जी ने कहा, भाई साहब पतलून मैंने निकाला है, ध्यान रखना, धोती मैं बांध रहा हूँ। तो ऐसे कस के बांधा धोती कि आज तक बंधा हुआ। ये तो एक लाइट हार्टेड मोमेंट था। आई वर्क एट द एयरपोर्ट and previously I used to work for many airlines. So I remember Nana ji with his busy schedule used to fly more often than a teenager does or a corporate guy does, because he used to travel so much for his programs. So whenever he used to travel, he used to give me a call and he said, "Beta, kahan pe ho?" So if I was at the airport, I used to see that I make it a point that I used to meet him. Meet him is to spend a few minutes with him and to seek his blessings. Seek his blessings because pure love. So when you get those blessings, you know you cannot go wrong in life. Even the last time when he was traveling to America, he called me from the airport from on the way, and he said he asked, he had a lot of questions, so I addressed his concerns, and he moved on and he went for the flight. So this is our male Joel that we used to have at the airport. Even on his last return journey now, I think so he had decided कि नील को तो काम पे लगाना है, क्योंकि नील को मिले बगैर कैसे एयरपोर्ट का जर्नी कंप्लीट होगा. And he traveled back and I was the first person to receive him. And of course there were so many things that happened, unbelievable things during his travel, and which of course I go to relay and state all those things over here, then I would need maybe half an hour to relay the whole story. But I can say that some things can only happen to people who are blessed by the Almighty, and Nanaji was one of them, because with all the possible situations that would have normally gone wrong in a normal situation, was going in the right direction for him. And I was fortunate that I could receive him first on his last journey and take care of him and seek his blessings. And hi Nanaji, just saying hi to Nanaji, Pandit Jasraj Planet. He's there blessing all of us, no matter where we are in this universe. So thank you very much for being there in our lives, and we love you lots. Jai Ho, lots of love. पंडित जसराज के स्वयं अपने परिवार में उनकी बहन पद्मा बाई बहुत सुरीली गायिका थी. ये बात अलग है कि कभी उन्होंने मंच को अपना स्थान नहीं बनाया, लेकिन घर में वो जब गाती थी तो बस ऐसे लगता था कि एक बहुत सुरीली बयार घर में बह रही हूँ.
बहुत सुरीला उनका स्वर, तो उनके बच्चों ने भी वैसा ही स्वर पाया। देव शर्मा पद्माबाई जी के पौत्र हैं और नीलाक्षी गुहा शर्मा उनकी पत्नी। ये लोग आर्ट एंड आर्टिस्ट के साथ जुड़े हुए हैं और उस जुड़ने ने इन्हें बहुत समय दिया और स्थान दिया और अनुभव दिया संगीत के साथ जुड़ने का और पंडित जसराज के साथ जुड़ने का, यानी अपने दादाजी के साथ जुड़ने का। स्थान स्थान पर जाकर समय समय पर इन लोगों ने उन कार्यक्रमों के साथ पंडित जसराज के एक अपार बहुत बृहद स्वरूप का भी अनुभव किया। वो स्वरूप कैसा है हम जानते हैं स्वयं देव शर्मा और नीलाक्षी गुहा शर्मा की शब्दावली में। सर्वप्रथम परम पूज्य बापू जी संगीत मातन पंडित जसराज जी को प्रणाम, जय हो। और मेरे लिए और जिन लोगों के साथ में मैंने बापू जी के बारे में कभी बात की है, अनुभव की है, मैंने 100 से ज़्यादा सिटी में इंडिया में ट्रैवल किया, यात्राएं की, जो सभी म्यूज़िक से संगीत से जुड़ी हुई थी। जहाँ जहाँ लोगों से मिला, हर किसी ने मुझे बापूजी के बारे में जब भी कोई भी क्योंकि मोस्टली हर जगह पे उनके बारे में बात होना तो स्वाभाविक ही था, लेकिन कभी भी किसी भी इंसान के मुंह से एक चीज़ नहीं सुनी कि कोई नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव शब्द, नेगेटिव विचार बापूजी के बारे में कभी किसी से नहीं सुना। जहाँ भी वो गए उन्होंने प्यार बरसाया, लोगों को पॉजिटिविटी बरस दी और जितना हो सका लोगों को अपने कामों में, अपने संगीत में, अपने म्यूज़िक में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। और मेरे लिए बापूजी एक पॉजिटिव एनर्जी का पूरा ब्रह्मांड लिए हुए थे और मैं हमेशा उनको, मेरे लिए मेरे बापूजी ही इज़ द गॉड ऑफ लव एंड गॉड ऑफ पॉजिटिविटी। एक बार बड़ौदा में हमारा एक कॉन्सर्ट था आइडिया जलसा का, एंड इट वाज एट अ क्रिकेट स्टेडियम एंड देयर वर thousands of people were flocking around the stage and everything। तो बापूजी का जैसे ही कॉन्सर्ट खत्म हुआ तो हमें कुछ 40 से 50 बाउंसर्स, मतलब हमने बाउंसर्स बुलाए थे, बट एंड मोमेंट वी हैड टू कॉल फॉर मोर नंबर ऑफ बाउंसर्स to just get him out from stage to escort him to the car. Now this experience, it's like a miracle to me because we normally don't see such moments. मैंने सुना था कि इंडियन म्यूजिक में ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, बट या तो सिर्फ बॉलीवुड में ही ऐसा होता है, बट दैट वाज अ मिरेकल मोमेंट बिकॉज वो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। और ये एक शहर नहीं है, आई हैव ट्रैवल्ड विद हिम अ लॉट ऑफ प्लेसेस, एवरीवेयर इट वाज द सेम, सो मच लव, सो मच केयर, एक ऐसा माहौल हमेशा उनके इर्द गिर्द एक मेला सा होता था जिसमें एवरी पर्सन हु हैज बीन अराउंड has a unique moment or a unique story to share about him, about their relationship with Bapuji. He always have traveled with time. कोई भी कभी भी ऐसा कभी नहीं सुना कि ऐसा न्यू एज में होता है या ऐसा। He always has accepted everything with so much of love and passion. I remember जब आव्या पैदा हुई थी, our daughter, तो बापूजी came to see us and said, आज मैंने जिम बंक किया, and he was in gym wear and he said, you know, I have come to meet Avya. So it was such a he was so much into fitness, he was so much well equipped with new age technology.
everything around him has always been awestruck moments and inspirational moments. So for me, वो मेरे लिए प्यार के स्वरूप कृष्ण भगवान को हम पूजते हैं, मेरे लिए बापूजी कुछ ऐसे ही हैं। और I'm really blessed. We are really blessed to be call ourselves family. जय हो। एक किस्सा है, जब बापूजी की बात चलती है तो अपने आप को रोकना मुश्किल होता है। हम लोग लोनावाला में जय हिंद की शूटिंग कर रहे थे। 8 आर्टिस्ट ने का गाना बनाया था, और जब मैंने काम करना स्टार्ट ही किया था और शूटिंग ख़त्म होने बापूजी के साथ शूट कर रहे थे, तो डायरेक्टर ने उनको बोला कि हम लोग पहाड़ के जस्ट ढलान पे शूट कर रहे थे और वहाँ पे एक पेड़ था, तो बापूजी वो पत्थर पे बैठ के गाने वाले थे। तो डायरेक्टर ने पूछा कि पंडित जी आपको यहाँ कैसा लग रहा है? काफ़ी ढलान थी और काफ़ी ऐसा डेंजर जोन भी था। तो बापूजी बोलते हैं, अगर तुमने 4-5 साल पहले शूट किया होता तो मैं एक काफ़ी नीचे जाके पेड़ था, मैं उस पेड़ पे बैठ के गाना गाता। तो डायरेक्टर बोले, पंडित जी आप महान है। आप उन्होंने उनको प्रणाम किया और फिर जब शूट ख़त्म हुआ और जब सबका प्रोडक्शन में जो कन्वेंस वगैरह बांटने का टाइम होता तो मैं वो सब कर रहा था, और मैंने सबको बोला प्लीज़ मुझे खाना खाने दो और फिर बाद में मुझे बापूजी के साथ वापस घर जाना है। तो ये उन्होंने बोला नहीं, रुकता नहीं है, सब लोग लाइन में लगे थे। तो मैंने बोला ठीक है, पहले काम निपटा देते हैं। और बापूजी ने वो लाइन सुन ली, और जैसे ही मैं रूम में गया और बापूजी रेडी निकलने के लिए गाड़ी में बैठ गए, मैं भी गाड़ी में बैठ गया। मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी थी। थोड़ा गाड़ी चलने के बापूजी बोले, उन्होंने सैंडविच निकाले और मुझे दिए कि तुम्हारे लिए मैंने पहले ही ऑर्डर कर दिए थे क्योंकि तुमने बोला था तुझे भूख लगी हुई है। तो ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसे हजारों लाखों बातें हैं बापूजी के बारे में करने के लिए। और हर बापूजी के बारे में एक और चीज़ भी है, मैंने बहुत गहराई से मेरा जितना भी नॉलेज है, संक्षिप्त नॉलेज है अबाउट उनके बारे में, पर मैंने हमेशा अनुभव किया है कि अगर हम बापूजी के बारे में हर कोई, उनके चाहने वाले, जानने वाले अपने अपने अनुभव शेयर करें, वो बात करना स्टार्ट करे, तो हर एक आदमी मुझे लगता है कि 2500-3000 पेज का एक बुक लिख सकता है। और सबकी बुक की जो थॉट होंगे, विचार होंगे, अलग अलग होंगे। ये हमेशा से हर किसी के पास में, हर किसी के उनके अलग बापूजी हैं उनके पास में। That's our बापूजी। We love you बापूजी। एक और किस्सा याद आ रहा है, आइडिया जलसा बनारस में हो रहा था और हमने हमेशा की तरह 2-3 दिन पहले मैं बनारस चला गया, बाकी काम प्रोडक्शन का वगैरह का काम देखने के लिए। नीरज जी, दुर्गा जी 1 दिन पहले आते हैं और मैंने व्यवस्था के हिसाब से लाइट, साउंड, प्रोडक्शन के जो लोग होते हैं उनसे सबसे बात करके और अपना काम 1 दिन पहले ख़त्म करने का सोचा। तो लोगों से बोला कि उन लोगों से बात किया, सबसे जो हमारे लोकल एसोसिएट्स है वहाँ से, क्योंकि नेक्स्ट डे बापूजी वहाँ आने वाले थे। तो मैंने भी सोचा कि मैं पहले दिन काम पहले ख़त्म करूँ, फिर बापूजी के साथ आराम से बैठ के बात करूँगा। तो सभी लोग बोले कि भैया आज हम काम नहीं कर पाएंगे, आप आज हम कल काम करेंगे। मैंने बोला क्यों, ऐसा क्यों, आज ही कर लेते हैं ताकि कल मुझे भी काम है। बोला नहीं, आज भगवान आ रहे हैं तो हम थोड़े बिजी हैं, भगवान के पास जाएंगे। सोचा भी बनारस है, इतनी बड़ी धर्म नगरी है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा होगा। तुमने ठीक है, तो मैं भी सोचा, मैं भी थोड़ा लालची हो गया कि बापूजी आ रहे, मैं भी चला जाऊंगा, तो कल करेंगे और क्या। तो मैं अपने थोड़ा जो भी बाकी का काम निपटा के और बापूजी के पास संकट मोचन में पहुंच गया। बापूजी रूम में बैठे हुए और पीछे मुड़ के देखकर जो लोग मुझे बोल के आए थे कि हम आज काम नहीं करेंगे, सारे के सारे बापूजी के पास बैठे हुए। तो मैंने बोला आप लोग यहाँ पे? बोला यही तो है हमारे भगवान जी। तो मैंने बोला बापूजी को प्रणाम किया, बापूजी प्लीज़ इन सब आपके भक्तजनों को आज्ञा दीजिए ताकि मेरा काम रुका हुआ है। तो बापूजी ने बहुत प्यार से बोला कि ये हमारे ग्रैंडसन हैं और देखिए इनका कोई काम रुके नहीं, आप ले जाइए। तो ऐसे करके वो लोग सब लोग आए और एक अद्भुत ही किस्सा था। और बापूजी फिर वहाँ से कुंभ के लिए इलाहाबाद निकल गए। Needless to say,
This bonding is beyond words, and his presence is, we can always feel around us. Thank you so much सुनीता जी एंड लोकेश जी कि हमें ये मौका देने के लिए to be part of this. We thank both of you from the bottom of our heart, and thanks to all of you. महिमा और नील प्रेम के सुपुत्र हैं सोम, और अपने नाम के ही अनुरूप वो बहुत मीठे, बहुत मधुर वाणी से युक्त हैं और बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं और बहुत बातें भी करते हैं। तो अपने नाना यानी अपने बड़े नाना को वो बहुत बहुत प्यार करते हैं। तो बड़े नाना से उनकी कैसे बातें होती थीं और कैसे उनके साथ चुहल होती थी और कैसे उनको लाड़ भी मिलता था, स्वयं सोम से ही जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है सोम प्रेम और पंडित जसराज जी जो कि मेरे बड़े नाना हैं, मैं उनको बड़े नाना इसलिए बुलाता हूँ क्योंकि वो मेरे नानी के चाचा जी हैं। तो उस तरह से वो मेरे हो गए पर नाना जी, और मैं बचपन से उन्हें बड़े नाना ही बुलाते आ रहा हूँ। तो उनके बारे में मैं कुछ आपको चीज़ें बताना चाहूँगा कि सब कहते हैं कि उनकी सिंगिंग में भगवान का रूप था, और मैं ये मानता हूँ क्योंकि मैंने जब भी उनको लाइव सुना है तो आंखों से आंसू हर बार टपकते हैं, अच्छे सेंस में, क्योंकि इतना अच्छा गाना सुनने को मिलता है। इट्स ट्रूली डिवाइन, आई वुड से इट्स ट्रूली डिवाइन। और जो कि माता काली का बंदिश है, मेरी सबसे फेवरेट है बड़े नाना जी की। और एक बार ऐसा हुआ था कि हम उनको सुनने गए थे, कहाँ मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आई रिमेंबर कि मैं ऑडियंस में था, नानी, मेरे मामा, मम्मी और पूरे फैमिली के साथ। और मैं बहुत चाहता था कि वो गाए माता काली का, और उन्होंने 1-1.5 घंटा ऑलरेडी गा लिया था। तो मुझे लग रहा था कि शायद मुझे अभी सुनने नहीं मिलेगा माता काली का बड़े नाना जी की आवाज़ में, बट जैसे कि मैंने कहा कि डिवाइन है, उन्हें पता होता है, पता नहीं उन्हें पता था कि मुझे सुनना था उस रात को। और उस रात वो एक्स्ट्रा गाए थोड़ा, और वो एक्स्ट्रा जब वो गाए आधा घंटा तो उन्होंने माता काली का गाया। और बस मेरे पास अभी भी वो एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है। तो मुझे याद है कि मैंने पूरा 2 घंटा वो ऑडियो रिकॉर्डिंग किया था उस कॉन्सर्ट का, उस प्रोग्राम का। और अभी भी मैं कभी कभी जाके वो लास्ट का आधा घंटा सुन लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने वो मेरे लिए गाया था, बट वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। बट हाँ, बस ये एक मोमेंट है। और जब भी मैं उनको मिलता हूँ वो इतने प्यार से मुझे मिलते थे, हमेशा कहते थे कि मैं बहुत हैंडसम हूँ और मैं ये वो, और बहुत प्यार से मिलते थे। आई थिंक उनमें कभी ये चीज़ नहीं थी कि इवन दो उन पे एक प्लैनेट है और वो दुनिया के सबसे मशहूर सिंगर्स में से एक हैं और हमेशा रहेंगे। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट द वर्ल्ड हैज़ एवर सीन। बट फिर भी हमारे साथ वो बहुत ही सिंपल थे। और एक चीज़ मेरी मम्मी मुझे एक्चुअली हमेशा कहती आई, और मैं भी इससे काफ़ी बिलीव करता हूँ, कि उनका कनेक्ट हर एक एज ग्रुप के साथ था। हर एक एज ग्रुप, मतलब मेरे और बड़े नाना जी के बीच में एटलीस्ट 65 to 70 ईयर्स का एज गैप होगा, बट द कनेक्ट वॉज ऑलवेज देयर। हर बार वो कनेक्ट हमेशा था। और हाँ, इसी के वजह से पूरी दुनिया होने चाहती थी, और हम भी इतना होने चाहते थे, नहीं चाहते हैं इनफैक्ट। और वो हम यू नो हाउ दे से कि द आर्ट लिव्स ऑन फॉर एवर। तो बड़े नाना जी का जो म्यूज़िक है वो तो हमेशा चलते ही रहेगा फॉर मैनी मोर सेंचुरीज एंड सेंचुरीज टू कम, और चलते रहेगा और हमेशा हम सुनते रहेंगे। और उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया। और एक लास्ट चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ये मुझे एक्चुअली बड़े नाना जी ने कहा था। एक्चुअली मैंने एक बार सुना था कहीं पे कि किसी ने उनको पूछा था कि कि आप अंग्रेज़ी म्यूज़िक के बारे में क्या सोचते हैं, आप मेटल रॉक म्यूज़िक के बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया था, और वो जवाब
पिछले 7-8 सालों से मेरे दिमाग में अटका हुआ है, क्योंकि पीपल हैव दिस प्री कंसीव नोशन, लाइक एक स्टीरियोटाइप है लोगों के दिमाग में कि अगर ये इंडियन क्लासिकल सिंगर है तो दूसरे म्यूजिक को अप्रिशिएट नहीं कर सकते। ऐसी बात नहीं थी उनमें, वो लाइक आई एम सेइंग वन ऑफ अ काइंड थे। तो उनका जवाब ये था, जब उनसे किसी ने पूछा था कि आप क्या कहते हैं रॉक म्यूज़िक के बारे में, मेटल म्यूज़िक के बारे में, और उनका जवाब ये था कि म्यूज़िक इज़ म्यूज़िक। तो म्यूज़िक बुरा या अच्छा नहीं होता है, वो जो भी फॉर्म में होता है इट्स स्टिल अ फॉर्म ऑफ म्यूज़िक। उनका यही था कि तुम अगर सुर में गा रहे हो तो तुम परफेक्ट हो। तो इसलिए ना मैंने बिल्डअप इस चीज़ के लिए किया था, क्योंकि मैं ज़्यादा अंग्रेज़ी गाने गाता हूँ। और करीब 2-3 महीने पहले मैंने थोड़े 2-3 वीडियोस निकाले थे यूट्यूब पर, और हर गाने के बाद बहुत स्वीटली उन्होंने मम्मी के फ़ोन पर हमेशा कॉल किया था और मुझे हर बार कहा था कि मैं बहुत अच्छा गाया हूँ, मैं बहुत अच्छा गाया हूँ, मुझे ब्लेस किया उन्होंने। तो आई थिंक येस, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू बी बॉर्न इन सच अ फैमिली where I have music from all the sides, and I'm truly blessed to be Pandit Jasraj ji's great grandson, and I have the privilege of calling him my Bade Nana. And yes, thank you so much Bade Nana, और I hope that मैं और अच्छा गाऊँ और आपका नाम थोड़ा सा मैं रोशन कर दूँ आपका नाम, तो भी मैं काफ़ी सफ़र हो जाऊँगा जीवन में। थैंक यू Bade Nana, थैंक यू सो मच, नमस्ते। आनंद शर्मा मुझे बताते हैं कि पंडित जसराज उनकी बहुत खातिरदारी करते थे। कभी कभी जब ये सारे बच्चे मिल जाते और इन सबको अपनी धमा चौकड़ी में कुछ देर हो जाती, रात बेरात हो जाती और ये लोग घूमते रहते, तो उसमें जब बचाना होता पंडित आसकरण शर्मा से या योगाई जी से, जब वो शिकायत लेके जसराज जी के पास जाते तो जसराज जी छुपा लेते थे बात को। कई बार तो कह देते थे कि मेरे ही पास बच्चे आए हुए थे। तो बड़ों में बड़े, छोटों में छोटे, दोस्तों में दोस्त, और जब संगीत की बात हो तो फिर उनका कोई जवाब नहीं। तब फिर वो छोड़ते नहीं थे, ज़रा सी भी गलती हो तो पकड़ ले। पर यहाँ तो बच्चों की बात हो रही है, सुनते हैं आनंद शर्मा को। नमस्ते, मैं आनंद शर्मा। नाना जी के बारे में मैं क्या कहूँ, कितनी महान शख्सियत थे आप लोग सब जानते हैं। पर एक पारिवारिक रूप से हम लोग के साथ क्या क्या घटित हुआ है संक्षेप में आपको बताता हूँ। हम लोग को बचपन में यही लगता था कि हमारे जो बड़े नाना हैं पंडित मनीराम जी, क्योंकि उनको सब पिताजी कहते थे तो हम लोग भी उनको पिताजी कहते थे। तो हम लोग को हमेशा लगता था कि वो तो पिताजी हैं और जसा नाना जी ही नाना जी हैं। खैर, इतना प्रेम नाना जी ने हम लोग को दिया। मैं हमेशा उनसे कहता था कि आप कृष्ण का रूप हैं, आप सबको अपना प्रेम देते हैं, सबको प्रेम में उलझाए रखते हैं। और मुझे ही नहीं, घर वालों को नहीं, बाहर वालों को भी ऐसे ही लगता था कि सबसे ज़्यादा प्रेम नाना जी हमसे ही करते हैं। तो ऐसे कृष्ण रूपी स्वरूप उनका था, सबको अपने प्रेम में उलझाए रखते थे। एक छोटा सा दृष्टांत आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मेरी जनेऊ संस्कार था, तो हम लोग सब नाथद्वारा गए थे। श्रीनाथ जी का वहाँ मंदिर है राजस्थान में। तो वहाँ जनेऊ संस्कार के एक दिन पहले सबने बोला कि हमको तो डांस करना है, नाचना है। तो हम लोग गए, मंदिर से नगाड़े लेके आए, और मेरे पापा पंडित आसकरण शर्मा और जसराना जी दोनों ने मिलकर खूब करीब 2 घंटे तक नगाड़ा बजाया। वो नगाड़ा बजाते रहे और लोग, घर के जितने लोग थे सब डांस करते रहे। खैर, अगले दिन मैं सुबह सुबह नाना जी के रूम में गया तो देखा उनके हाथ सब छिल गए थे। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मेरी बिल्कुल रोने जैसी अवस्था हो गई। और मैंने बहुत विनम्र साउंड से उनको बोला कि नाना जी, आई एम रियली सॉरी कि आपको कल नगाड़ा बजाना पड़ा, आपके हाथ छिल गए हैं, हाथ फूल गए हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो हंसते हुए उन्होंने मुझे प्रेम किया और बोला, देखो बेटा, तुम हमारे नवासे हो, अगर तुम्हारे लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। ये डायलॉग सुन के तो मैं और टूट गया। तो कहने का मतलब है कि उनमें जो एक अनकंडीशनल प्रेम देने की जो भावना थी वो कमाल थी। गाने के बारे में तो मैं क्या कहूँ, कितने ऐसे बचपन से मुझे याद है प्रोग्राम हुए हैं जहाँ नाना जी गा रहे हैं, 1 घंटा गा रहे हैं और मैं सामने बैठ के सुन रहा हूँ
और एक एक घंटा ऐसा लग रहा है कि गाना सुन नहीं रहा हूँ, आँख से आंसू टपक रहे हैं, क्योंकि कृष्ण के दर्शन होते थे उनके गाना सुन के। तो उनका गाना सुन के तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि ईश्वर के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। और वो मुझे ही नहीं लगता था, पूरी दुनिया को लगता था। संसार में जहाँ भी कोई उनका गाना सुनता था, सुनते ही एक अलग ट्रांस में चला जाता था। तो कृष्ण के स्पेशल भक्त थे वो। कृष्ण का प्रेम उनकी पर्सनैलिटी में झलकता था। भगवान कृष्ण का प्रेम उनके गाने तक पहुंचता था, उनके गाने से हम लोग तक पहुंचता था। वो हमेशा कहते थे कि मैं तो गाता हूँ, पर मैं जब गाता हूँ और मेरे मुख से जब आवाज़ निकल के सुनने वाले के कान तक पहुँचती है, उस बीच में कुछ ईश्वर ऐसा कर देते हैं कि कुछ कमाल हो जाता है। दिस वॉज हिज ह्यूमिलिटी, वरना इतने बड़े कलाकार प्राय ऐसी बात नहीं करते हैं। और नाना जी में कमाल क्वालिटी थी कि वो हम लोग का परिवार बहुत बड़ा परिवार है, पंडित परिवार बहुत बड़ा, बहुत सारे लोग हैं उसमें। वो सबको बांध के रखते थे। उनमें ऐसा एक अनकंडीशनल प्रेम देने की उनमें क्वालिटी थी कि उनके कारण पूरा परिवार बंध जाता था और उनकी एक आवाज़ पे सब आ जाते थे। एनीवेज, मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि अभी भी he'll be like a shining star in the sky for the family, for the fraternity of music। वो प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ नहीं है, पर फिर भी उनका जो आशीर्वाद है वो पूरे परिवार को बांध के रखेगा। जितने शिष्य हैं, उनसे जिन्होंने भी गाना सीखा है, जो भी उनके गाने से मुतासिर हुए हैं, वो सब बंधे रहेंगे। और उनका कृष्ण रूपी, प्रेम रूपी जो गाना है वो सबको बांध के रखेगा, पूरे परिवार को बांध के रखेगा। और जो भी लोग संगीत करते हैं उन सबको मार्गदर्शन मिलता रहेगा। आज भी मैं एक स्टूडियो से ये वीडियो भेज रहा हूँ तो सोचता हूँ, तो ऐसा लगता है कि वो हाथ पकड़ के चल रहे हैं और हम सबको संगीत का रास्ता दिखा रहे हैं कि ये रास्ता है, इस पथ पे चलो। और जीवन में भी वो रास्ता दिखाएंगे कि लोगों को अनकंडीशनल लव दो, सबसे प्रेम करो, निश्चल भाव से प्रेम करो, छोटों से प्रेम करो और बड़ों का आदर करो। और कभी कभी लगता है कि अभी आवाज़ आएगी कि बेटा जय हो, जय हो बेटा जी, जय हो। श्लोका यानी मंत्रों से भरी हुई, श्लोकों से भरी हुई। जिस बच्ची के नाम में ही श्लोक हो। और पंडित जसराज जब अपने गायन में असंख्य संस्कृत के मंत्रों और श्लोकों को सम्मिलित करें तो बहुत स्वाभाविक है कि जिस बच्ची का नाम श्लोका होगा उसे भी पंडित जी का बहुत अधिक प्रेम वात्सल्य मिलेगा। उस वात्सल्य की हकदार श्लोका पंडित बहुत मनोहार करती अपने दादाजी से। उनके पास आकर उस बच्ची ने उनकी अंगुली पकड़कर छोटे से बड़े होना सीख लिया। और श्लोका पंडित ने जो अपनी जीवन यापन की यात्रा जिस पग पर वो चली है वो है फिल्म की। श्लोका का बहुत मन था कि उसकी पहली फिल्म को पंडित जसराज देखें और वो कहती है कि मैं कैसे भी उन्हें ले जाती। अब भी देखेंगे, कहीं और से बैठकर आशीर्वाद देंगे ही देंगे। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि श्लोका आगे बढ़े और पंडित जसराज का आशीर्वाद उसे ना मिले। श्लोका पंडित। नमस्कार, मेरा नाम श्लोका पंडित है और आई वुड जस्ट लाइक टू से a few words, and I'm so honored and privileged that I get the opportunity to speak about someone who is not only the best at his craft but also someone with a heart of gold and the courage of a tiger. That's what everyone fondly used to call him. Dadu, you always showered me with hugs, kisses, love every single time that I met you. And you always gave me that special attention and you always asked me क्या चल रहा है तेरी ज़िंदगी में, are you okay, how are you doing, what's the next step. You were very very proud of me after I signed my first film and I genuinely wish कि आप होते देखने के लिए. It would be the biggest privilege and honor to have you see my work, but I know that you have not left us. You're our angel, you're blessing us from up above, and your one true wish was for your family to be together.
and I promise I will make the effort, whatever effort I can, and we are all going to collectively make sure that we spend time together, we come together as a family, and we're there for one another. You will be dearly missed, and your youthful spirit, the twinkle in your eye, the warmth of your soul, these are things no one can replace. And of course, there will never be another Pandit Jasraj in this world, on this planet. And now there's another planet named after you. So thank you for putting us on the map somewhere. Thank you. It's just a privilege and the biggest honor to be your granddaughter. Love you. मैं नहीं जानती कि राहुल जतिन पंडित के आगे कैसे मार्ग आए और उन्होंने किस प्रकार उस मार्ग को चुना, लेकिन मार्ग वो भी संगीत का ही था। पूत के पांव पालने में कहते हैं ना, तो राहुल उसी का एक सुंदर उदाहरण है। अपने पिता, अपने दादा, अपने छोटे दादा, अपने बड़े दादा, अपने चाचाओं, ताऊ, सभी से राहुल ने संस्कार प्राप्त किया, संगीत का संस्कार। और राहुल बोलते भी पूरी संगीतमय वाणी है। राहुल जतिन यानी जतिन जी के सुपुत्र, उनके आगे भी अपने छोटे दादाजी यानी पंडित जसराज को स्मरण करते हुए, उनके मार्ग पर चलते हुए, उनके मार्ग पर मस्तक होते हुए चलने की बहुत सारी दिशाएं, बहुत सारे मील के पत्थर जिन्हें उन्हें पार करना है, क्योंकि पंडित जसराज वहाँ से देख रहे हैं और उनकी यात्रा के साक्षी हो रहे हैं, और वो चाहते हैं कि राहुल भी आगे से आगे बढ़ें, और राहुल अवश्य बढ़ेंगे। राहुल की भी कुछ यही अभिलाषा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरे छोटे दादाजी पंडित जसराज जी अब हमारे बीच नहीं रहे, तो मैंने सोचा मैं उनके बारे में आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊं। तो मैं उन्हें लास्ट मिला था मुंबई में, और उनका एक कॉन्सर्ट था षणमुखानंद हॉल में। और आप बिलीव कीजिए, मैंने अपनी मॉम से पूछा था कि वो कितने साल के हो गए हैं, क्योंकि मैं उनको बचपन से ही देखते आ रहा था, और आप यकीन माने उनमें कोई फ़र्क ही नहीं आया था। तो मैं सोचा कि ऑब्वियसली अभी तो काफ़ी बड़े हो गए होंगे, क्योंकि मैं खुद बहुत बड़ा हो गया हूँ। तो मेरी मॉम ने बोला कि वो अभी 90 ईयर्स के हैं। और आप यकीन माने, मैंने इतने एक्टिव, इतने फिट 90 ईयर ओल्ड मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे हैं। और उन्होंने पूरा शो किया, फिर वो सबसे मिले, और वो उस शो के बाद उसी रात को दिल्ली जाने वाले थे एक दूसरे शो के लिए। तो मैं ऑब्वियसली बहुत इम्प्रेस तो था ही, और मैं बहुत खुश भी था, क्योंकि मैं सोचा कि ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग एक ही ब्लड लाइन के, तो मैं सोचा कि मैं भी इन ऑल लाइवलीहुड जब 90 ईयर्स का हो जाऊँगा तो मैं भी इतना फिट रहूँगा और इतना एक्टिव रहूँगा। तो और उसी समय पे मेरा पहला सिंगल भी रिलीज़ हुआ था, आँखों के इशारे। तो पापा ने, हम लोग उनको मिलने गए थे, पापा भी थे, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, वो बहुत स्वीट थे। तो आज उनको याद करते हुए मैंने सोचा मैं आज कुछ क्लासिकल गाऊं, और इसे टप्पा कहते हैं, और ये हमारे मेवाती घराने में सभी गाया करते थे। मेरे ग्रैंडफादर पंडित प्रताप नारायण जी गाते थे, छोटे दादाजी पंडित जसराज जी गाते थे। तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगे। चालपा छानी वे मिया तेरे हम दमदा तो पे निसार जान दा मिया चालपा छानी वे मिया तेरे हम दमदा तो पे निसार जान दा
मिया चाल पछानी वे सुन पावे नादान से मेरा दोष ना तमामिया अपना तो हुआ काम तमाम चाल पछानी वे चाल पछानी वे चाल पछानी वे चाल पछानी वे पछानी वे पछानी वे चाल पछानी वे छानी वे छानी वे. So Chote Dadaji, I hope you are doing good and I hope you are spreading music all around like you always have. Please do give us your blessings and you guys take care of yourselves, take care of your loved ones and a big jai ho to Pandit Jasraj ji. पंडित जसराज के परिवार के कुछ सदस्य आज आपसे मिले हैं और उनके परिवार के कुछ और सदस्य कल आपसे मिलेंगे. उनका मन भरा हुआ है, सभी का मन भरा हुआ है. आज वो अपने मन को इस योग्य इस तरह खोल कर रखने की स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी पंडित जसराज का जो संसार एक है, बहुत बृहद संसार है, उस संसार के प्रति अपनी विनम्रता, अपना नमन अर्पित करते हुए एक बहुत प्रेम भाव से, विनत भाव से पंडित जसराज के परिवार के सभी सदस्यों ने अपने मन को खोला है. उस मन के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आपके प्रेम के लिए खुले हैं और उसकी चाहना कर रहे हैं. पर आज हम पंडित जसराज और उनके परिवार के उन सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं जो अपने मन को खोलकर आपके सम्मुख आने का एक साहस जुटा पाए. बाकी और लोग कल भी आएंगे तो कल एक बार फिर जुड़ेंगे. अभी यह संगीत स्वयं पंडित जी के स्वरों में. कवन 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 गम बने दाने बने जागरे रे दाने दब गम दब गम करे जा कवन gam bane dane bane da gam bama gam gare dane pare re dane da dane dane da mama da bama gam ba gam bama gam gare pa gam gare pa gam da gam ba da ba gam gare da gam bane dane da da ma da gam bama gam gare da जान पाऊं उनके बदिया कवन कहूँ जो सखी बुझान पाऊं उनके बदिया कवन कवन
हूँ कात तुम्हारी पेवारी, कब हूँ कात कब हूँ कात तुम्हारी पेवारी, कब हूँ जलत चाल अनियारी, एक को अचरा दूजे को घूंघट, तीजे की धरत बैया कब हूँ कात तुम्हारी पेवारी, कब हूँ जलत चाल अनियारी, एक को अचरा दूजे को घूंघट। भैया सीधे चिंता की चाहिए तो तब तो पता चलेगा नहीं कि क्या कर रहे हैं। कात तुम्हारी पेवारी, कब हूँ कात तुम्हारी पेवारी, कब हूँ जलत चाल अनियारी, एक को अचरा दूजे को घूंघट, तीजे की धरत बैया पानी दा करे रे दा ने दा बगा म भा म गा म करे दा गा म भा म गा म करे दा गा म भा म गा म करे दा। बुझान पाऊं उनके बदिया गवन गवन, बुझान पाऊं उनके बदिया गवन गवन। Bane da ga re da ga ma ba ma ga re da ne ba re da ne ba da ne ba da ma da ba ba ga ma ba ga ma ga re ga da ba ga ma ba ne da ne ba ne da re re da ne da ba ga ma ba ma ga re ga बदिया गवन कब हूँ गात तुम्हारी पेवारी, कब हूँ गात तुम्हारी पेवारी, कब हूँ जलत काल अनियारी, एक को अचरा दूजे को घूंघट, तीजे की धरत बैया कवन कवन कहूँ जिगरी कवन 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 कवन